नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, नवरात्रि की उपासना कर रहे होंगे। माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर ऐसी ही बरसती रहे, यही कामना के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे डे 4 के स्वरूप की, जो कि कहा जाता है माँ कुष्मांडा का स्वरूप, जो हमें रिप्रेजेंट करता है एक भविष्य को, क्रिएटिविटी को। क्योंकि माता रानी का जो ये स्वरूप है, वो जो लेडी होती है यानी कि जो स्त्री होती है, उसकी शादी के बाद की परिस्थितियों को दर्शाता है। शादी के बाद का जो स्वरूप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे वो स्त्री है अपने एक भविष्य की नई चरम सीमा पे होती है, एक भविष्य को जन्म देने वाली होती है। अगर हम इस नाम को एक चेक करें, यानी कि कुष्मांडा को अगर हम स्प्लिट करें तो कु का मतलब होता है छोटा सा, यानी कि स्मॉल थिंग। उष्मा यानी कि एनर्जी, और अंडा यानी कि एग, जो कि भविष्य को जन्म देता है। तो एक छोटा सा अंडा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें नहीं पता है क्या है अंदर, बट बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ छुपी हुई होती है। तो इसी पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है माता का ये स्वरूप। और इसे हमें कैसे बनाना है, कैसा करना है, वो हमारे हाथ में है। जैसे मैं पहले से ही बोलते आ रही हूँ कि हम अच्छे कर्म करेंगे, माता रानी की उपासना करेंगे, तो हमारे साथ ऑलवेज़ अच्छा ही होगा। इनकेस कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो वो परिस्थिति भी टल जाएगी, और आपके ऊपर जो बड़ी मुसीबत आने वाली थी वो भी हल्के से, मतलब छोटी सी तकलीफ़ से निकल जाएगी। आज के डे का कलर है येलो, एंड ग्रीन को भी कहीं कहीं लिया जाता है, क्योंकि दोनों ही कलर क्रिएटिविटी को, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। येलो इज़ फॉर ग्रोथ एंड ग्रीन इज़ फॉर क्रिएटिविटी, यानी कि प्रकृति का कलर है। तो प्रकृति से ही सारा कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा जीवन भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि माँ कुष्मांडा हमें क्या मैसेज देना चाहती है, कि हमारे भविष्य में क्या छुपा है। ठीक है, तो कार्ड्स से देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आता है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, जैसे कि कहा कि भविष्य में क्या छुपा है हमें नहीं पता है, बट अगर हम उनकी शरण में जाते हैं, माता रानी की शरण में, तो वो हमेशा हमारा अच्छा ही करती है। हारमोनी वही रिप्रेजेंट करता है, दिल और दिमाग से उन्हें सरेंडर हो जाइए, कुछ चिंता मत कीजिए। हालांकि मुझे दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स मेरे प्रॉब्लम में है, तकलीफ़ में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें देखते हुए भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय में सरेंडर कर देना ही एक बेस्ट उपाय है, एक बेस्ट की है उस ताले को खोलने के लिए। पार्टिसिपेशन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपको साथ मिलेगा, सहकार मिलेगा सारी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, बट आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और अपने भविष्य को और बेटर बनाने के लिए। हीलिंग का कार्ड ये मैसेज देता है कि बस सरेंडर हो जाइए, उनकी उपासना कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, ताकि आपकी लाइफ हमेशा खुश रहे, सुकून से भरी रहे। ऑरेकल से देखते हैं कि क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, सुपर्ब, वंडरफुल, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड मैसेज देता है कि टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। और दूसरा कार्ड जो है ग्रीन तारा का, ये कहता है कि आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी, यानी कि माता रानी, टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। यानी कि ये दोनों कार्ड का मैसेज यही आया है कि माता रानी के पास जाएं और उनकी उपासना करें, उनकी साधना करें, मंत्र जाप करें, जो भी आप कर सकते हैं, कन्या पूजन करिए, जो भी आपसे पॉसिबल है वो कीजिए। और उन्हें ये कहिए कि बस आप हैं तो सब कुछ है, आप मेरे साथ हैं तो मेरे सारे काम अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो भी सिचुएशन में आप फंसे हो, या जो भी आपकी परिस्थिति अब तक रही है,
वो बहुत जल्दी सुधरने वाली है। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर, यानी कि बहुत जल्दी आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखिए और बस अच्छे कर्म करते जाइए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूं। और इन सारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बस एंजॉय कीजिए नवरात्रि को गरबा के लिए, और उपासना और साधना करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए जय माता दी।